फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वीडियोज़ में हमने जो है यहाँ पे क्या है, हमारी ये स्टडी करेंगे कि जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल डीपली हम समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियोस के अंदर। और यदि आपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल की प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आज जा करके पहले आप उसको देखिए, फिर यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम सोल्व करेंगे उनके अंदर जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने जो रिजल्ट बताए हैं, जो टेस्ट है हमारा, वो सब कुछ का यूज हम क्वेश्चन के अंदर कैसे करेंगे। पहले सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। रिजल्ट क्या है, जो आपकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करने की प्रोसेस है वो कैसे की जाती है, वो तो पहले स्टडी कीजिए। और जो यह आपका प्रेजेंट टाइम है, इसको आप यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। यदि आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेते हो तो ये आपको लाइफ में कभी ना कभी प्रॉफिट ही देंगी, ठीक है। और जो ये आपकी टाइम है, ये आपका जो प्रेजेंट टाइम है, ये कभी आपको अगेन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए जो भी टाइम आपके पास है उसका आप सही तरीके से अच्छे से अपना उसका क्या करना है, यूटिलाइज करना है। और जो भी उसका रिजल्ट आने वाला है, ताकि जो रिजल्ट है वो मेरे अकॉर्डिंग जो है सब कुछ सेट रहे, बाकी जो भी होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। ये तरीका है आपका। और इस तरीके से यदि आप करते चलेंगे, दैट मीन्स आप सबसे पहले जो है रिजल्ट के बारे में ही सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा। पहले आप उसके काबिल बनिए। जब आपके अंदर काबिलियत आएगी तो रिजल्ट तो अपने आप ही आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? ओके। अब यहाँ पे जैसे कि आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनके अंदर जो है हमने इसका कंपैरिजन टेस्ट, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, और जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड की पॉइंट के ऊपर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो भी है, वो सारी चीज़ें हमने जो है इसके प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस की है। उसको पहले आप सीन कीजिए, फिर यहाँ पे आइए और इस वीडियोस के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी हमने क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन को हम बिल्कुल डीपली समझने की कोशिश करेंगे और कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस भी फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। और जो प्रीवियस टेस्ट हैं उनका भी हम यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। रिजल्ट और टेस्ट हम किस लिए पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसको क्वेश्चन के अंदर जो है सोल्व कर सकें और जस्ट जो है क्वेश्चन को कम से कम टाइम के अंदर सोल्व भी कर सकें। ओके। अब ये है आपका, ये कहता है इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x/x dx। फंक्शन हमारा क्या है, अनबाउंडेड फंक्शन है। इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो क्या है, फाइनाइट है। इसका मतलब जो है ये हमारा जो हमने अभी प्रीवियस जो भी हमने स्टडी किया है रिजल्ट, वो जो है ये जो क्वेश्चन है उसी टाइप से रिलेटेड है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे x⁻p है, क्या है, x⁻p है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें पता है कि जो sin x/x होता है फंक्शन, sin x/ जो x है, इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके माइंड में ये रहेगा कि या क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये है और sin x/x। और यदि हम sin x फंक्शन की बात करें तो sin x जो फंक्शन है और बाई में यदि x कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। sin x/y जो x फंक्शन होगा वो क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 to π/2। इसके अंदर क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा। और इसकी जो वैल्यू होगी sin x/x की 0 to π/2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिलेगी। इसका मतलब इसकी जो भी वैल्यू रहेगी वो लेस देन इक्वल्स टू 1 रहेगी। मतलब फंक्शन हमारा ये है। इसको हम अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। sin x/x⁻p, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम सेपरेट फॉर्म में यदि पुटअप करें x⁻1, ताकि ये चीज़ें हम लिख सकें, इंटू x⁻, अलग से करेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 पावर ऐड कर लेते हैं और 1 पावर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये 1 ऐड हो गई और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे हमने किया। फिर इसका जो है यदि हम इसको सिंपलीफाई करेंगे फिर से हमें x⁻p मिल जाएगा। ओके। और यहाँ पे जो है इसको हम क्या कर लेते हैं, sin x/x इंटू 1/x⁻p - 1।
और क्लियरली जो ये फंक्शन है sin x बाई एक्स, इसको हमने देखा कि ये बाउंडेड है और ये जो आगे लिखने का मेथड है इसको हम लेस देन इक्वल्स टू लगा के लिख सकते हैं 1 बाई, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, 1 इंटू 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर p माइनस 1, दैट मीन्स दिस फंक्शन ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई एक्स रेज टू पावर p माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई है तो हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन को अप्लाई भी कर देते हैं। और क्लियरली ये जो फंक्शन है इसको हमने लेट किया एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन एफ एक्स है, और ये जो आया है इसको हमने क्या किया है, जी एक्स फंक्शन लेट कर लिया है। यहाँ पे यदि हम फंक्शन लेट करें तो यहाँ पे जो हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है साइन एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर p, और जो हमारा दूसरा फंक्शन है g ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स रेज टू पावर p माइनस 1। और यहाँ पे यदि हम कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट का यूज करें, क्या है, कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट का यदि हम यूज करें, x इज इक्वल टू 0 से डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम आएगी, मतलब 0 के ऊपर इस फंक्शन के पास क्या है, इनफाइनाइट मेनी डिसकंटिन्यूटी है। एट द पॉइंट 0 दिस फंक्शन हैव एन इनफाइनाइट मेनी डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो यहाँ पे इसको हमने जो है कंपैरिजन टेस्ट, क्या है, कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट का यूज किया है। फंक्शन एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू क्या है, जी एक्स से, और एफ एक्स और जी एक्स दो आपके क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। अब यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट हैंड पॉइंट से इसको प्रॉब्लम है, कंपैरिजन फर्स्ट टेस्ट का हमने यूज किया है, एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू जी एक्स है, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी एक्स यदि हमारा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो यहाँ पे एफ एक्स को भी क्या करना होगा, कन्वर्ज करना होगा। यदि यहाँ पे एफ एक्स जो है क्या कर जाए, डाइवर्ज कर जाए, जो हमारा जी एक्स है वो भी क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। बट हमें जो यहाँ पे पता करने वाली बात है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की, वो हमें एफ एक्स की पता करनी है। तो यहाँ पे जो हमारा जी ऑफ एक्स फंक्शन है ये है, और इसके ऊपर भी हमने रिजल्ट सीखा है। रिजल्ट हमने ये सीखा है, इंटीग्रेशन a टू बी 1 बाई एक्स माइनस ए रेज टू पावर n इंटू डी एक्स, ये जो फंक्शन है इंटीग्रेशन, ये हमारा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ n की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए। सिमिलरली अपर एंड पॉइंट से यदि प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे भी क्या होगा, 1 बाई बी माइनस एक्स रेज टू पावर n, और ये इंटीग्रेशन a टू बी डी एक्स, ये भी हमारा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज लेस देन 1। दोनों के दोनों रिजल्ट सेम है। यदि इस तरीके से फंक्शन होगा 1 बाई एक्स माइनस ए रेज टू पावर n, और इंटीग्रेशन की लिमिट फाइनाइट होगी, dx होगा, तो ये हमारा कन्वर्ज करेगा, मतलब इसे प्रॉब्लम लेफ्ट हैंड पॉइंट से है। डिनोमिनेटर बोल रहे हैं। यहाँ पे यदि आपको लोअर लिमिट से या फिर लेफ्ट हैंड पॉइंट से प्रॉब्लम यदि होगी तो यानी लेस देन 1 पे तब भी कन्वर्ज करेगा। यदि अपर एंड पॉइंट से या फिर अपर लिमिट से इस फंक्शन को प्रॉब्लम होती है, मतलब इनफाइनाइट मेनी डिसकंटिन्यूटी दे रही है फंक्शन आपकी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यानी लेस देन यदि है तो फंक्शन आपका जो इंटीग्रेशन है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे ही वो जो हमारा n की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 हो जाए या फिर 1 हो जाए, तो ये जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या करेगा, कन्वर्ज नहीं करेगा। तो इसकी मजबूरी है कि इसे क्या करना होगा, डाइवर्ज करना होगा। यहाँ तक हमने कंपैरिजन टेस्ट का यूज करने की कोशिश करी। अब यहाँ तक जब हमने कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग ये बना लिया, अब यहाँ से हमारी ये बात है कि दोनों के दोनों क्या है, gx की जो है क्या है, gx का यदि हम चेक करना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब gx का जो चेक करने वाली बात है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, यदि ये कन्वर्ज करेगा तो fx करेगा कन्वर्ज। ओके, यहाँ पे ये कन्वर्ज कब करेगा, क्या है, ये कन्वर्ज हमारा कब करेगा, और जो gx फंक्शन है ये तो ये फंक्शन है, क्या है, जो gx फंक्शन है वो तो ये फंक्शन है। यहाँ तक तो हमने कर लिया है, मतलब fx इज लेस देन इक्वल्स टू gx तक हमने अपना फॉर्म बना लिया है। अब यहाँ पे gx की वैल्यू यदि हम gx का इम्प्रॉपर इंटीग्रल चेक करें तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, इंटीग्रेशन 0 to π/2, और जो gx फंक्शन है वो ये है 1 बाई एक्स रेज टू पावर p माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसका यदि हम चेक करें तो वही रिजल्ट यूज होगा जो भी हमने स्टडी किया है, इंटीग्रेशन a टू बी 1 बाई एक्स माइनस ए रेज टू पावर n डी एक्स, ये कन्वर्ज करेगा इफ एंड ओनली इफ n इज लेस देन 1, दैट मीन्स p माइनस 1 इज लेस देन 1।
अब 1 को हमने उस साइड भेज दिया, p जो है हमारा लेस देन हो जाएगा 2। जब हमारा p लेस देन होगा तो gx हमारा फंक्शन क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। जब gx कन्वर्ज करेगा तो fx की मजबूरी होगी इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को भी क्या करना होगा, कन्वर्ज करना होगा। कब, जब p लेस देन 2 होगा। मतलब p की वैल्यू जो है यहाँ से देखिए p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी ये आपकी रियल लाइन है, ये 0 है, ये 2 है, -3 है अप टू 1, इस तरीके से है। और नीचे आपका -1 है, -2 है, जो भी है। अब जब p की वैल्यू हमारी 2 से छोटी, मतलब 2 से छोटी, यहाँ से जैसे यहाँ पे 2 के नियर पहुँचती है उसके लेफ्ट साइड में क्या देता है, कन्वर्जेंस देता है। क्या है, कन्वर्जेंस देता। और इसके जस्ट 2 और 2 से बड़े पे ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। क्या है, 2 और 2 से बड़े पे ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। मतलब ये है कि जब p हमारा लेस देन 2 होगा तो फंक्शन जो है ये हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये करेगा कन्वर्ज। और जैसे ही p हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, ये जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। और इसको हम क्या कर लेते हैं, एक रिजल्ट का रूप दे देते हैं। क्या है, इसको जो है हम एक रिजल्ट का रूप दे देते हैं। रिजल्ट का रूप ये है कि जब भी हमें इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है 0 टू π/2 गिवन होगी और sin x अपॉन x रेज टू पावर p, यहाँ पे ना तो 1 है 2 है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे p की बजाय 1 2 3 4 अप टू 1 मेंशन कर सकता है। और यदि हम इसको रिजल्ट के रूप में याद रखेंगे तो जस्ट क्वेश्चन को देखते के साथ हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, क्या कुछ हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन हम क्वेश्चन को देखते के साथ बता देंगे। 0 टू π/2 हो, sin x/x रेज टू पावर मान लीजिए 5 ही दे दिया गया, मतलब 2 से बड़ा हो गया, तो ये जो टोटल इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर जाएगा। हमने क्वेश्चन को देखते के साथ ही बोल दिया। ठीक है, तो ये रहेगा आपका। और इसको रिजल्ट के रूप में ये रखना है, रिजल्ट इसको फर्स्ट बना देनी है। क्या है, रिजल्ट इसको फर्स्ट बना देनी है। 0 टू π/2 sin x अपॉन x रेज टू पावर p dx इज कन्वर्ज इफ n इज, सॉरी p है ना यहाँ पे, p इज लेस देन 2 एंड डाइवर्जेज इफ p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मतलब जब यहाँ पे p की वैल्यू 2 कह रहे हैं 2 से छोटी होगी, मतलब 2 ना हो। यदि इसकी वैल्यू 2 हो गई तो ये कर गई डाइवर्ज, 3 हो गई वैल्यू डाइवर्ज, 4 हो गई वैल्यू डाइवर्ज, 5 हो गई वैल्यू डाइवर्ज। मतलब 2 या 2 से बड़े पे जो p की वैल्यू यदि यहाँ पे गिवन होगा तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल करेगा डाइवर्ज। और जैसे ही p की वैल्यू -1 -2 -3 0 1 ये सब रहेंगी तो ये जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये क्या करेगा, कन्वर्ज। और इसको रिजल्ट नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है जैसे कि p मेंशन कर दे, m मेंशन कर दे, n मेंशन कर दे, ठीक है, इस तरीके से यदि मेंशन होगा तो उसको यदि आप रिजल्ट के रूप में याद रख लेते हो सोल्व करके तो आपको एग्जाम के अंदर बेनिफिट ही मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन को सोल्व करने में यदि आपको 10 मिनट या फिर 15 मिनट भी टाइम लग जाता है तब भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम लगता है अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ समझ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, और सीखने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। क्या है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम दे करके आप किसी चीज़ को सीखेंगे वो चीज़ें आपके पास उतना ही ज़्यादा डीप स्टडी होंगी। ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको गहरा अध्ययन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिजल्ट भी हम आपको बता देते हैं। क्या है, एक रिजल्ट है हमारे पास, इसको अब हम बता देते हैं। ठीक है, रिजल्ट हमारा ये है, इफ इंटीग्रेशन इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस x माइनस a, मतलब प्रॉब्लम इसको लेफ्ट हैंड पॉइंट से है। ठीक है, x माइनस a रेज टू पावर n इंटू f ऑफ x।
जो भी आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन होगा वहाँ से तो क्लियरली आप fx इवेलुएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे यदि लेफ्ट हैंड पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम है तो लिमिट x टेंस टू a प्लस एक्स माइनस ए रेज टू पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप क्या करेंगे, देखेंगे। और यदि ये क्या हो गई, एग्जिस्ट हो गई, और एग्जिस्ट में कैसे, नॉन जीरो फाइनाइट आंसर दे दे, ये हमारा क्या हो, एग्जिस्ट, ये हमारा क्या हो, एग्जिस्ट। और एग्जिस्ट में क्या हो, नॉन जीरो फाइनाइट आंसर दे, एग्जिस्ट एंड इज अ नॉन जीरो फाइनाइट, क्या कर रही है, एग्जिस्ट हो रही है, और एग्जिस्ट होने के साथ साथ नॉन जीरो फाइनाइट आंसर दे रहा है। तो जो हमारा इंटीग्रल है वो भी क्या करेगा, देन द इंटीग्रल कैसा होगा, a टू बी, क्या है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स, देन द इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेज, वही रिजल्ट है, कौन सा रिजल्ट, जो n इज लेस देन, कन्वर्जेज इफ एंड ओनली इफ n इज लेस देन 1। बट ये जो रिजल्ट है इफ एंड ओनली इफ का है, क्या है, वो जो रिजल्ट था वो कैसा था, इफ एंड ओनली इफ का था। यहाँ पे भी क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ का ही रिजल्ट होगा, कन्वर्जेज इफ एंड ओनली इफ n इज लेस देन 1, क्या है, इफ एंड ओनली इफ n इज लेस देन 1, ठीक है, ये है। मान लीजिए कि कोई फंक्शन आपको इसी तरीके से दे दिया जाए और बता दिया जाए कि इसके पास क्या है, इनफाइनाइट मेनी डिसकंटिन्यूटी है, और इनफाइनाइट मेनी डिसकंटिन्यूटी एट द लेफ्ट एंड पे है, और ये एग्जिस्ट होती है, नॉन जीरो आंसर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू हम चेक कर लेंगे, और n की वैल्यू जैसे ही हमें लेस देन 1 मिलेगी तो जो हम ये बताएंगे कि जो हमारा इससे fx का जो इंटीग्रेशन फंक्शन मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनेगा, ये हमारा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। क्यों, क्योंकि n की जो वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी वो लेस देन 1 मिलेगी, और किस n के लिए ये एग्जिस्ट होता है और नॉन जीरो आंसर दे रहा है वो चीज़ें चेक करनी है। n की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी, और जब मिल जाएगी तो इसको आप क्या बोलेंगे, कन्वर्ज और डाइवर्ज। कब बोलेंगे, कन्वर्ज करेगी जब n की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और n की वैल्यू यदि लेस देन 1 नहीं है तो ये जो होगा ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इसकी मजबूरी होगी कि इसे डाइवर्ज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और पॉलिनोमियल फॉर्म में है। क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और पॉलिनोमियल फॉर्म है, ठीक है। e रेज टू पावर माइनस एम एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर n है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं सोल्व। 0 to 1 e रेज टू पावर माइनस एम एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर n इंटू डी एक्स, इसको क्या करना है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करना है। क्लियरली यहाँ पे जो है हमें पता है कि e की पावर माइनस एम इंटू एक्स है, क्या है, जो e की पावर माइनस एम है नेगेटिव में है, इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है हम बाउंडेड कर देंगे। क्या है, बाउंडेड होगा कहाँ पे, क्लोज इंटरवल 0 to 1 में, क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to 1 में। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे क्या, के हमारा एक ऐसा नंबर है, लेट के बी आ नंबर बिटवीन 1 एंड e रेज टू पावर माइनस एम, e रेज टू पावर माइनस एम और 1 के बीच का। और यहाँ पे जो है किसके अंदर, जब हमारा पॉइंट x कहाँ से बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल 0 to 1 में। इसके लिए जो हमारा k है, e की पावर माइनस एम इंटू एक्स की जो वैल्यू है e की पावर माइनस एम और 1 के बीच में क्या करेगी, लाई करेगी। और e की पावर माइनस एम एक्स के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक कॉन्स्टेंट k जो है लेट कर लेते हैं। लेट के बी अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड e रेज टू पावर माइनस एम फॉर ऑल m। यम कहाँ से है, क्लोज इंटरवल 0 to 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये समझिए क्या है, इसका जो मीनिंग है वो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है
कि हमने लेट किया कि ये बड़े से बड़ा नंबर है, जिसके कारण ये जो हमारा e की पावर माइनस m इंटू एक्स है वो बाउंडेड हो रहा है। मतलब ये है e की पावर माइनस m इंटू एक्स लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा k। और इसको यदि हम लेके चलें मतलब e की पावर माइनस एम एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर n, और ये जो है हमारा e की पावर माइनस m इंटू एक्स क्या है, लेस देन इक्वल्स टू k है। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू k इंटू एक्स रेज टू पावर n हो जाएगा। क्या है ये हमारा, इससे लेस देन इक्वल्स टू k इंटू एक्स रेज टू पावर n। ये हमारा फंक्शन f ऑफ x है और ये हमारा फंक्शन कैसा है, g ऑफ x है। क्या है, ये हमारा f ऑफ x है और ये हमारा g ऑफ x है। कंपैरिजन टेस्ट जो फर्स्ट है इसका हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। क्या है, इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें किसके लिए वैलिड होंगी, यम की किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड होंगी। यम की कुछ भी वैल्यू हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हमें इससे है कि यहाँ पे जो m की कुछ भी वैल्यू हो, कहाँ से, क्लोज इंटरवल 0 to 1 में। क्या है, क्लोज इंटरवल 0-1 के अंदर m की कुछ भी वैल्यू हो तो ये जो फंक्शन है वो इस कंडीशन को करेगा होल्ड करेगा। तो यहाँ पे gx का नेचर जो भी है वो हम स्टडी कर लेते हैं कि जो gx का नेचर है वो क्या मिलेगा। gx के नेचर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन 0 to 1 के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। और यहाँ पे जो है देखिए कोई चीज़ यदि क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो उसके अंदर जो है किसी फिक्स्ड कांस्टेंट से यदि हम मल्टीप्लाई भी कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। कन्वर्जेंट है तो कन्वर्ज ही करेगी, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्ज ही करेगी, क्योंकि फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम जस्ट इसका करेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स, इसको चेक करना है। अब यहाँ पे जो है इसको प्रॉब्लम तो हो नहीं रही, मतलब इसको हम लेके आएंगे नीचे 0 to 1 1 बाई एक्स रेज टू पावर माइनस n इंटू डी एक्स, और यहाँ पे जो है 0 पुट करने से 0 रेज टू पावर माइनस n है, और यहाँ पे 0 बाई में 0 कब मिलेगा, जब x इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब लेफ्ट हैंड पॉइंट से इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे जो है हमें क्या है, रिजल्ट अभी पता था, इंटीग्रेशन a टू b 1 बाई एक्स माइनस ए रेज टू पावर n कन्वर्जेज इफ एंड ओनली इफ n इज लेस देन 1। मतलब ये है कि जब यहाँ पे माइनस n क्या होगा, लेस देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये कन्वर्ज करेगा, कब करेगा, ये कन्वर्ज तभी कर पाएगा जब ये कंडीशन होगी। दैट इज, इसका मतलब ये है नेगेटिव से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव तो ये होगा शिफ्ट, उसके साथ साथ जो इनइक्वालिटी है, जो यहाँ पे लेस देन का साइन है, वो ग्रेटर देन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो n है वो क्या होगी, ग्रेटर देन -1 होगी। जब n ग्रेटर देन -1 होगी तो जो हमारा gx फंक्शन है ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। और इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो, जब n की वैल्यू 1 से -1 से बड़ी ना हो तो ये हमारा क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। और जैसे ही यहाँ पे जितने भी n की वैल्यूज होंगी, जैसे ही ग्रेटर देन -1 रहेंगी, तो ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या करेगा, कन्वर्ज हमेशा करेगा। और जब ये कन्वर्ज करेगा कंपैरिजन फर्स्ट टेस्ट से, ये fx लेस देन इक्वल्स टू gx, और ये कर रहा है कन्वर्ज, तो इसकी मजबूरी होगी कि इसे भी कन्वर्ज करना होगा। कब, जब ये इसकी वैल्यू जिसके ऊपर डिपेंड करेगी उसी के अकॉर्डिंग ये भी कन्वर्ज डाइवर्ज करेगा। इसकी वैल्यू gx की कन्वर्ज इस पे कर रही है, इसका मतलब fx को भी इसी पे ही कन्वर्ज करना होगा। ये कहीं से भाग के नहीं जा सकता, यहीं पे इसको जो है रहना होगा। मतलब ये हमारा क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। क्या है, कन्वर्ज कर रहा है। किसके ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, जब n जो है ग्रेटर देन -1 है। और इसको भी आप रिजल्ट के रूप में यदि चाहते हो तो रख सकते हो। m की कुछ भी वैल्यू है, ये जो हमारा फंक्शन है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में m की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बट ये जो डिपेंडेंट है वो n की वैल्यू पे है। जब n की वैल्यू -1 से बड़ी होगी तो जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये करेगा कन्वर्ज, अदरवाइज क्या करेगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज। अब यहाँ पे जैसे कोई ये कह दे कि n की वैल्यू ग्रेटर देन -1 और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई इफेक्ट नहीं है, कुछ भी बना दीजिए। m तो आर्बिट्रेरी है, m की वैल्यू यहाँ पे इफेक्ट नहीं डाल रही है। m की वैल्यू से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। m की एनीथिंग, कुछ भी वैल्यू हो, m की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 5 हो, समथिंग दैट जो भी हो, यहाँ पे हमें जो है m की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला।
यहाँ पे प्रॉब्लम इसको n की वैल्यूज से है। n की वैल्यू यदि -1 से छोटी होगी या -1 ही रहेगी तो ये करेगा डाइवर्ज, और जैसे ही -1 से बड़ी रहेगी इसकी n की वैल्यू, तुरंत ये क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। एक क्वेश्चन देख लीजिए इसके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन आपका ये है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर मान लीजिए -x है इंटू x रेज टू पावर 2 इंटू dx है। क्वेश्चन आपका ये है। अनदर क्वेश्चन देखिए, अनदर क्वेश्चन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर -2x इंटू x रेज टू पावर -1, या फिर हम कर देते हैं -2। ठीक, ये रहा इंटू dx। ये देखिए यहाँ पे n तो ये है, n तो ये है, और क्लियरली यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 2 है, और जो 2 है और -1 है, 2 हमारा क्या है, बड़ा है किससे, -1 से, और -1 से बड़ा है तो n की वैल्यू हमें क्या है, यदि ग्रेटर देन -1 मिलेगी तो करेगा क्या, कन्वर्ज। मतलब ये जो इंटीग्रल है इम्प्रॉपर, ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। डायरेक्ट हमें इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया गया, इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू पावर 2 e रेज टू पावर -x इंटू dx, इस तरीके से है, तो ये हमारा क्या होगा, कन्वर्ज। हमने किसका यूज किया है, इसी रिजल्ट का यूज जस्ट कर दिया है, और रिजल्ट के यूज करने से हमें बिल्कुल भी क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अभी हमने लिया, इंटीग्रेशन 0 to 1 e रेज टू पावर -2x इंटू x रेज टू पावर -2 इंटू dx, और ये जो -2 है, क्या ये ग्रेटर देन -1 है, जी नहीं, जो -2 है वो -1 से भी लेस देन है। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, और -1 जो है, -1 क्या छोटा है -2 से, -1 जो है बड़ा, मतलब इधर जितना जाएंगे इधर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, और जैसे जैसे इधर आएंगे क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, पॉजिटिव में तो आपको समझ में आ रहा है ना, 3 2 1 फिर 0, मतलब ये डिक्रीजिंग आर्डर में है। और इसके यदि हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो कैसा आर्डर मिलेगा, हमें इंक्रीजिंग आर्डर मिलेगा। और यहाँ पे जो है क्लियरली जो -1 है वो क्या है, -1 जो है यहाँ पे बड़ा है किससे, -2 से, तो इसका मतलब जो है जो -1 है वो -1 जो है क्या है, ग्रेटर देन है -2 से। और हमें क्या मिलना चाहिए कि जो भी n की वैल्यू होगी वो -1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और जो भी वैल्यू हमें मिल रही है वो -1 से बड़ी नहीं बल्कि क्या है, छोटी आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा इस तरीके की कंडीशन नहीं होल्ड कर रहा। जब नहीं होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन नहीं है, तो इसकी मजबूरी है कि इसे क्या करना होगा, इसे जो है डाइवर्ज करना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे ये है log x बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स, इसको क्या करना है आपको, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना है। log x बाई रूट एक्स और 0 to 1, क्वेश्चन आपका ये है। सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए कैसे आप सोल्व करेंगे इसको, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। देखिए यहाँ पे हम कुछ ट्रिक और टेक्निक सीखेंगे, क्या है, कुछ ट्रिक और कुछ टेक्निक सीखेंगे। ट्रिक और टेक्निक ये है कि यहाँ पे हमें फंक्शन है, क्या फंक्शन है, log x बाई रूट एक्स। जो log x बाई रूट एक्स है, ये जो हमारा फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यू देगा, कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल 0 to 1 के बीच में। क्या है, यहाँ पे जो हमारा log x बाई रूट एक्स है ये क्या देगा, ये जो है हमारा नेगेटिव वैल्यू देगा। क्या है, नेगेटिव वैल्यू देगा, कहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में। मतलब यहाँ पे जो हम fx को लेट करेंगे, ये हम लेट करेंगे माइनस log x बाई रूट एक्स, और यहाँ पे जो है हमें क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। क्या है, सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पे यदि हम log 1 बाई एक्स करें
तो ये क्या हो जाएगा log m बाई एन, log m माइनस एन माइनस log x, और log 1 की वैल्यू 0, मतलब 0 माइनस का log x, ये हो जाएगा। और इसको जो है माइनस log x को हम क्या लिख सकते हैं, log 1 बाई एक्स बाई रूट एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखिए कर लिया है कि इसकी वैल्यू माइनस का log x आएगी। ठीक है, इसको हमने क्या है नेगेटिव, जब फंक्शन की वैल्यू आएगी इसको हमने क्या कर लिया है, पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हमने जो भी रिजल्ट सीखा है कि फंक्शन f और g के बीच में यदि हम बनाना चाहते हैं लेस देन इक्वल्स टू की कंडीशन, या फिर fx बाई जी एक्स की कंडीशन देखना चाहें, f बाई जी को लिमिट के अकॉर्डिंग यदि हम देखना चाहें, तो हमें पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया है, दोनों के दोनों fx और gx जो भी होगा, जो यहाँ पे है, जब fx पॉजिटिव होगा तभी तो हम gx और fx को पॉजिटिव ले पाएंगे। इसलिए हमें क्या किया है, फंक्शन fx को हमने पॉजिटिव फंक्शन बना लिया है। ठीक है, ये हमारा हो गया log 1 बाई एक्स बाई रूट एक्स। अब यहाँ पे यदि हम इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करें, मतलब इंटीग्रेशन 0 to 1 यदि हम लगाएं, तो यहाँ पे इसको प्रॉब्लम किससे है, एट द पॉइंट 0 पे x को 0 पुट करने से डिनोमिनेटर इसका क्या आएगा 0, और 0 के ऊपर ये जो हमारा फंक्शन है क्या दे रहा है, इनफाइनाइट मिनी डिसकंटिन्यूटी, और ये भी जो फंक्शन था ये भी क्या दे रहा था, इनफाइनाइट मिनी डिसकंटिन्यूटी ही दे रहा था। ठीक है, इसका मतलब जो है ये हमारा हो चुका। अब ये चेक कर रहे थे कि अभी हमें डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ये हमारा जो fx है वो फाइनली ये बन के तैयार हो चुका है। ये जब तैयार हो चुका है तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो है हम लेट कर लेते हैं gx को, क्या है, लेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो g ऑफ x है वो 1 बाई एक्स रेज टू पावर 3/4 है। क्या है, 1 बाई एक्स रेज टू पावर 3/4 है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, fx बाई जी एक्स ले लेते हैं। क्या है, fx बाई जी एक्स, और इसको प्रॉब्लम किससे है, लेफ्ट हैंड पॉइंट से। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बाई जी एक्स की जो लिमिट है वो नॉन जीरो फाइनाइट यदि मिलेगी तो fx और gx बोथ क्या करेंगे, कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगे एक साथ। ठीक है, ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx की वैल्यू ये रही log 1 बाई एक्स बाई एक्स रेज टू पावर 1/2 इंटू gx ये है तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, x रेज टू पावर 3/4, 3/4 माइनस 1/4, 2/4, ये हो जाएगा x की पावर 3/4 माइनस 1/4, दैट मीन्स 2/4, 1/2 रहेगा इसका आंसर। ठीक है, x की पावर 1/2। अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, दैट मीन्स ये x जो है किससे रिप्लेस होगा, h से रिप्लेस होगा, और h टेंस टू 0 तो ये हो जाएगा log 1/h इंटू 0 की पावर 1/2। 0 की कुछ भी पावर करेंगे आंसर 0 रहेगा, 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग दैट, तो ये आंसर क्या दे देगा, 0 दे देगा, मतलब ये क्या आ रहा है, 0। अब देखिए जो भी हमने रिजल्ट करवाया था, रिजल्ट के बाद में भी नोट्स करके या फिर रिजल्ट करके कुछ लिखवाया रहा होगा, ये है कि f बाई जी का जो आंसर है ये टेंड करता हो 0 पे, एज a टेंड्स टू एज x टेंड्स टू a पॉजिटिव। ठीक है, यदि ये 0 की तरफ टेंड कर जाए और जो gx है वो क्या कर जाए, जो gx का इंटीग्रल है ये हमारा क्या कर जाए, ये हमारा कन्वर्ज कर जाए, तो ये जो हमारा गिवन फंक्शन f होता है वो भी क्या करेगा, कन्वर्ज करता है। तो इसी का हम यूज यहाँ पे करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो यहाँ पे है इसका जो f बाई जी का वो टेंड करता है किसकी तरफ, 0 की तरफ। मतलब अभी हमने जो कंपैरिजन टेस्ट सेकंड लगाने की कोशिश करी थी जो कि क्या था, लिमिट की फॉर्म में,
वो एल आना चाहिए, वो नॉन जीरो फाइनाइट आंसर देना चाहिए, बट ये आ क्या गया, जीरो आंसर आ गया। इसका मतलब अभी हमें जीरो को सॉरी जी को भी और चेक करना है कि कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। जी की यदि हम बात करें तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा देंगे 0 to 1 और dx, ये भी हो जाएगा 0 to 1 dx। और प्रॉब्लम इसको डिनोमिनेटर से है, डिनोमिनेटर में जीरो कब है, लेफ्ट हैंड पॉइंट से, लोअर लिमिट से, x की वैल्यू 0 पुट करने से है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n इज लेस देन 1 पे कन्वर्ज करेगा, मतलब 3/4 क्या लेस देन 1 है, 4 7 जा 0.7 समथिंग आएगा जो कि लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 होगा तो gx क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। क्या है, जो gx है ये हमारा क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया है। और जब ये कन्वर्ज है और ये 0 है, इसका मतलब देन क्या होगा, जो हमारा fx है 0 to 1, जो gx है दैट मीन सॉरी fx है, fx क्या है, log x बाई रूट x, ये क्या करेगा, ये भी करेगा कन्वर्ज, ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ओके, यहाँ पे x की पावर 3/4 ना करते हुए आप कुछ नेगेटिव में भी ले सकते हो, मतलब यहाँ पे 1 पावर ऐड कर दीजिए, 1 पावर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x की पावर -1/2 आएगी, और यहाँ पे जो है -1/2, फिर जाके यहाँ पे माइनस का 1/2 रहेगा, और माइनस का 1/2 फिर से लेस देन 1 होगा, तब भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसको लिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए gx को 1/x रेज़्ड टू पावर -1/2 का ले लेंगे यदि फंक्शन, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसको एडजस्टमेंट ही है। जैसे आप क्या करते हो, सीरीज के अंदर कंपैरिजन टेस्ट वगैरह का यूज करते थे, लिमिट अप्लाई करने के बाद fx gx कंपैरिजन टेस्ट जैसे वहाँ पे था, बोथ कन्वर्ज और बोथ डाइवर्ज था, जस्ट वैसा ही यहाँ पे भी है। दोनों के दोनों इंटीग्रल कन्वर्ज, एक कन्वर्ज कर गया, दोनों के दोनों कन्वर्ज कर गए। gx का वहाँ पे भी चेक करते थे आप डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को कि वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज या डाइवर्ज, किसके अकॉर्डिंग, पी टेस्ट के अकॉर्डिंग, जस्ट वैसा यहाँ पे भी है। और जो पी टेस्ट का वर्क करेगा वो ये वाला कर रहा है। वहाँ पे p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्ज करता था, बट यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू जैसे ही लेस देन 1 होगी तब जाके कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, दोनों के अंदर कंपैरिजन, एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलिए। यदि आप ऐसा करते हुए चलोगे तो जो कन्फ्यूजन है वो आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये क्या कर गया, कन्वर्ज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर n/1 - x into dx।